हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी क्लास में क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना, अर्थात लघुत्तम समापवर्तीय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो किस प्रकार ये काम करता है, चलिए सीखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अर्थात हम गुणनखंड विधि के द्वारा ये सीखेंगे कि एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है 8 व 10। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 10 के गुणनखंड करिए। ये देखिए किस प्रकार गुणनखंड करते हैं, 2 4 2 दूनी 4 2 एकम 2। ये 8 के गुणनखंड। अब 10 के करिए, 2 से करिए, 2 पंजे 10 5 एकम 5। अब गुणनखंड करने के बाद हम इनको घातांक रूप में लिखेंगे। देखिए 2 की घात 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार है, इसलिए 2 की घात 3 डायरेक्ट लिख लिया अपन ने। फिर 10 है, 10 के लिए क्या लिखेंगे, 2 × 5, क्योंकि घाते एक एक बार ही है, इसलिए 2 की घात 1 5 की घात 1, अर्थात 2 एक बार और 5 भी एक बार ही लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें केवल इनमें कॉमन संख्याओं को ढूंढना है। और यदि कॉमन संख्या ढूंढ लेते हैं तो हम एलसीएम किस प्रकार लिखते हैं, ध्यान से सीखिए। कि यदि हम देख रहे हैं कि 2 दोनों साइड हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसके गुणनखंड में भी नजर आ रहा है, तो 2 लिखेंगे, 2 कॉमन है, लिख लिया। अब 2 की कौन सी घात लिखनी है, बड़ी वाली घात को एलसीएम में स्थान दिया जाता है। तो इस 2 की घात तो 1 है, इसकी घात 3 है, तो कौन से 2 को लिखूंगा, 2 की घात 3 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। फिर जो कॉमन नहीं नजर आता है उनको भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो देखिए 5 यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऊपर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, तो इस 5 को भी लिख लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे, 2 की घात 3 होता है 8, और 5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 40। तो इस प्रकार एलसीएम क्या आएगा, 8 और 10 का एलसीएम 40 आएगा। अब 12 15 21 का समझते हैं। तो सबसे पहले करिए गुणनखंड, 12 का करिए, 2 × 12 2 × 6 3 एकम 3। अब 15 का करते हैं, 15 का आएगा 3 3 × 15 5 एकम 5। फिर 21 का 3 3 7 21 7 एकम 7। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है गुणनखंड करने। अब 12 को लिखेंगे, 2 की घात 2 × 3, क्योंकि 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 और 3 एक बार है, तो इसलिए 3 एक ही बार लिखा। फिर 15 का क्या लिखेंगे, 3 × 5, ये लिख लिया। अब 21 का लिखें, 21 का क्या है, 3 × 7, तो 3 × 7 ये लिख लिया। अब हम ढूंढेंगे कि अगर एलसीएम लिखना है हमें तो कॉमन चीजें क्या है। कॉमन क्या है, देखिए 3 कॉमन नजर आ रहा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 लिखा। अब 3 की कौन सी घात, देखिए सब में घात 1 1 1 ही है, इसलिए 3 ही लिखेंगे। अब उन संख्याओं को भी लिखना है जो कॉमन नजर नहीं आ रहे, अर्थात हम क्या क्या लिखने वाला है, 2 की घात 2, कुछ घातों को भी स्थान दिया जाता है इसमें भी, 5 और 7। तो देखा आप लोगों ने, इसका क्या आंसर आएगा। अब करेंगे आगे 3, 2 की घात 2 होता है 4, 5 × 7। सिंपल सा काम करिए, देखिए 3 का गुणा 7 से करिए, 3 7 21, और 4 का गुणा 5 से करिए 20, तो 21 × 20 का गुणा क्या होगा, 21 × 20 होता है 420। तो देखा आप लोगों ने कितना ईजी है ये। एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से ज्ञात किस प्रकार किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।